गाइस, कहा जाए कि एक ऐसा मून है जिसमें जो अर्थ जैसा हो, उसमें एक घना वातावरण हो और अर्थ के ही जैसा नदियों, झीलों और समुद्र के साथ तरल पदार्थ भी हो। बादलों के साथ बरसने वाले तरल पदार्थ अर्थ के समान साइकिल पैदा करते हो। वो मून सैटर्न का है। उसके पास एक विशाल महासागर भी है। उसमें जीवन हो सकता है। क्या हमारा अगला घर टाइटन हो सकता है? और क्या उसमें जीवन होने की संभावना भी है? तो चले टाइटन के बारे में जानते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सैटर्न मून टाइटन सोलर सिस्टम में घने वातावरण वाला एकमात्र मून है और यह अर्थ के अलावा एकमात्र विश्व है जिसमें सतह पर नदियाँ, झीलें और समुद्र सहित तरल पदार्थ है। अर्थ की तरह टाइटन का वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, साथ ही थोड़ी मात्रा में मीथेन भी है। यह सोलर सिस्टम में एकमात्र अन्य स्थान है जिसमें बादलों के बरसने वाले तरल पदार्थ के एक अर्थ की समान साइकिल के लिए जाना जाता है, जो इसकी सतह पर झीलों और समुद्र को भरता है और वापस आकाश में बाष्पित हो जाता है, पृथ्वी के जल चक्र के समान। ऐसा माना जाता है कि टाइटन के पास पानी का एक उपसतह महासागर है। टाइटन साइज एंड डिस्टेंस। टाइटन का रेडियस लगभग 2575 किलोमीटर है और यह पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 50% चौड़ा है। टाइटन सैटर्न के लगभग 1.2 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो स्वयं सूरज से लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर या लगभग 9.5 खगोलीय इकाई AU है। एक AU पृथ्वी से सूरज तक की दूरी है। सनलाइट को टाइटन तक पहुंचने में लगभग 80 मिनट लगते हैं। इस दूरी के कारण सन की लाइट अर्थ की तुलना में सैटर्न और टाइटन पर लगभग 100 गुना कम पड़ती है। ऑर्बिट एंड रोटेशन। टाइटन को शनि की पूरी परिक्रमा करने में 15 दिन 22 घंटे का समय लगता है। टाइटन भी शनि के साथ साइक्लोनियस रोटेशन में बंद है। मत टाइटन हमेशा ग्रह को वही चेहरा दिखाता है जो वह परिक्रमा करता है। शनि को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 29 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। एक शनि वर्ष। शनि और शनि की एक्सिस रोटेशन पृथ्वी की तरह झुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप सीजन्स होते हैं। लेकिन शनि का लंबा वर्ष ऐसे मौसम पैदा करता है जो प्रत्येक 7 पृथ्वी वर्ष से अधिक समय तक चलते हैं। स्ट्रक्चर। टाइटन की इंटरनल स्ट्रक्चर की पूरी तरह से साइंटिस्ट के पास जानकारी नहीं है, लेकिन कैसिनी ह्यूगेंस मिशन डाटा के आधार एक मॉडल से पता चलता है कि टाइटन में 5 प्राइमरी लेयर्स है। इंटरमोस्ट लेयर लगभग 4000 किलोमीटर डायमीटर के चट्टान का कोर विशेष रूप से जल असर वाली सिलिकेट चट्टान है। कोर के चारों ओर पानी की बर्फ का एक शेल है। एक विशेष प्रकार जिसे I6 कहा जाता है, जो केवल एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पर पाया जाता है। हाई प्रेशर वाली बर्फ नमकीन तरल पानी को एक परत से घिरी हुई होती है, जिसके ऊपर पानी की बर्फ की बाहरी परत बैठी है। यह सतह ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरी है, जो रेत और तरल पदार्थ के रूप में वर्षा या अन्यथा वातावरण से बाहर हो जाते हैं। सतह घने वातावरण से आच्छादित है। फॉर्मेशन। टाइटन के ओरिजिन के बारे में साइंटिस्ट को पता नहीं है। नासा और रिसा कैसिनी ह्यूगेंस मिशन के कई उपकरणों टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 14 के आइसोटॉप्स और नाइट्रोजन 15 को मापा। सरफेस। टाइटन की सरफेस अर्थ जैसी है, भले ही अत्यधिक ठंडे तापमान पर और विभिन्न केमिकल
के साथ यह इतने थर्ड -290 डिग्री फ़ारेनहाइट और -179 डिग्री सेल्सियस ये की पानी की बर्फ चट्टान की भूमिका निभाती है। टाइटन में ज्वालामुखी भी है, लेकिन पिघले हुए चट्टान के बजाय तरल पानी लावा के साथ बाहर आते हैं। टाइटन की सरफेस में मीथेन और इथेन प्रवाह से तराशा गया है, जो नदियों और झीलों के तरल प्राकृतिक गैस को भरता है। सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा किसी अन्य दूसरी दुनिया की सतह पर उस तरह की गतिविधियां नहीं पाई है अभी तक। एटमॉस्फेयर। हमारा सोलर सिस्टम 150 से अधिक चंद्रमाओं का घर है, लेकिन टाइटन अलग है, घने वातावरण वाला मून है। टाइटन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ की तुलना में लगभग 60% ज़्यादा है। लगभग उतना प्रेशर एक व्यक्ति अर्थ पर समुद्र में सतह लगभग 50 फीट या 50 मीटर नीचे तैरता हुआ महसूस करेगा। टाइटन अर्थ की तुलना में एक विशाल है, इसीलिए इसका ग्रेविटी अपने गैसियस एनवलप को पकड़ के नहीं रखता। इसीलिए एटमॉस्फेयर अर्थ की तुलना में 10 गुना अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है, लगभग 370 मील्स 600 किलोमीटर अंतरिक्ष में। टाइटन का वातावरण ज्यादातर नाइट्रोजन लगभग 95% और मीथेन लगभग 5% है, जिसमें अन्य कार्बन रिच कंपाउंड थोड़ी मात्रा में है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाई मीथेन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स सन के अल्ट्रावायलेट लाइट्स और सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड में हाई एनर्जी पार्टिकल्स स्प्लिट हो जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के टुकड़े विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिक केमिकल पदार्थ जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, वे बनाने के लिए रिकम्बाइन होते हैं और अक्सर इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अर्थ पर लाइफ के लिए महत्वपूर्ण अन्य तत्व शामिल होते हैं। मीथेन और नाइट्रोजन के उस स्प्लिटिंग और रिसाइकलिंग से क्रिएट होता है स्मोक, जो एक मोटी नारंगी रंग की धुंध जो चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष से दिखने में मुश्किल बनाती है। हालांकि अंतरिक्ष यान और दूरबीन मानव आँखों को दिखाई देने वाले प्रकाश को उस वेवलेंथ पर धुंध के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ भारी कार्बन रिच कंपाउंड चंद्रमा की सतह पर बच जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स रेत की भूमिका निभाते हैं टाइटन के विशाल डिम्बा क्षेत्र में, और मीथेन संघनित होकर बादलों में बदल जाते हैं। ये कभी कभी मीथेन तूफानों में सतह को भिगा देते हैं। टाइटन के वायुमंडल में मौजूद मीथेन ही इसकी कॉम्प्लेक्स वायुमंडलीय रसायन शास्त्र के संभव बनाती है। लेकिन यह सब मीथेन कहाँ से आता है, ये रहस्य है। टाइटन के वायुमंडल में सनलाइट लगातार मीथेन को तोड़ती है, इसीलिए कुछ स्रोत इसे फिर से भर रहे हैं या ये समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। रिसर्चर्स को संदेह यह है कि मीथेन को कार्बोवोल्केनिज्म द्वारा टाइटन के वायुमंडल में उतारा जा सकता है। ज्वालामुखी पिघले हुए लावा रॉक्स के बजाय ठंडा पानी छोड़ते हैं, लेकिन वे निश्चित नहीं है कि कई और प्रक्रिया जिम्मेदार है। पोटेंशियल ऑफ लाइफ। कसीनी स्पेसक्राफ्ट की टाइटन की ग्रेविटी मापों से पता चलता है कि चंद्रमा तरल पानी के एक अंडरग्राउंड ओशन को छुपा रहा है। साल्ट और अमोनिया के साथ मिश्रित यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ह्यूगेन्स जांच में 2005 में सतह पर उतरने के दौरान रेडियो संकेतों को भी मापा, जिसमें धूमता से बर्फीले जमीन के नीचे 30 से 50 मील यानी 55 से 80 किलोमीटर समुद्र के होने के सुझाव दिया।
पानी के एक ग्लोबल ओशन की खोज से टाइटन को हमारे सोलर सिस्टम में मुट्ठी भर दुनिया में शामिल कर लिया है, जिसमें संभावित रूप से रहने योग्य वातावरण हो सकता है। और टाइटन की नदियों, झीलों और तरल मीथेन और इथेन के समुद्र चंद्रमा की सतह पर रहने योग्य वातावरण के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि वहाँ कोई जीवन अर्थ के जीवन से बहुत अलग होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर